और अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि मुझे शौक था। बचपन से हम ट्रैकिंग करते थे, पहाड़ों में जाते थे और सारी गर्मियां इन पहाड़ों पे गुजारते थे बचपन से। और मैं सारा पाकिस्तान फिरा, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा हमने तबाही की अपने जंगलों की। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, कुंदिया में जंगल था, वो ख़त्म हो गया। छांगा मांगा जंगल वो ज़्यादा मशहूर हो गया कि वहाँ सियासतदानों की खरीदो फरोख्त हुई थी, वहाँ दरख्त ही ख़त्म हो गया। बड़े बड़े दरख्त ही आपको नज़र नहीं आएंगे। चीचावती का जंगल ख़त्म हो गया। जो बड़े बड़े जंगल थे आप देखें जाके तो आपको वो नज़र ही नहीं आएंगे। राजनपुर के अंदर कब्जा हो गया जंगल के ऊपर, दरख्त तो आपको कम मिलेंगे, जंगल की ज़मीन पे कब्जा हो गया। जो पख्तूनख्वा में 2013 से पहले जब गवर्नमेंट आई, तो अभी आपको परवेज खटक कह रहे थे, कम अज कम 200 अरब रुपए की लकड़ी इलीगली काटी गई है। $2 बिलियन की लकड़ी, सिर्फ पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो टिम्बर माफिया की बात कर रहे हैं, ये 200 अरब रुपया थोड़े से लोगों की जेबों में गया था, जो कि बड़े ताकतवर थे, जो कि ये चेंज नहीं आने देना चाहते थे, जिसमें सब सारे मिले हुए थे, पॉलिटिशियन मिले हुए थे, नीचे सारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिली हुई थी, मिलके सब पैसा खा रहे थे थोड़े से। और क्या कर रहे थे, हमारी फ्यूचर जनरेशंस की फ्यूचर तबाह कर रहे थे। आप सबको इस चीज का तो अब इल्म हो ही गया है कि जो वो मुल्क जो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, उसमें पाकिस्तान नंबर 7 पे है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये कि जब टेम्परेचर्स राइज करेंगे तो इस पाकिस्तान में ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, आखिर में दरियाओं में पानी खत्म हो जाएगा। ज्यादा पानी तो ग्लेशियर से आता है, दरिया वैसे ही छोटे होते जा रहे हैं। और जितने दरख्त हम काटते जाएंगे उतनी तेजी से ऊपर, खास तौर पे जो कैचमेंट एरिया है जिधर ग्लेशियर्स भी हैं, इधर जितने दरख्त कटेंगे उतना फ्लड्स भी आएंगे। और वो जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो आगे जाके फ्यूचर जनरेशंस, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 1000 साल का सोचो, हम तो 40-50 साल के बाद इस मुल्क के अंदर कैद पड़ जाएंगे अगर आज हमने कुछ ना किया। तो आज ये जो हमारे बच्चे हैं, इनकी क्या फ्यूचर होगी इस मुल्क में, कि अगर यहाँ। और इसके ऊपर एक और आर्टिकल आया था कि जिसमें उन्होंने बताया कि जो इंडस बेसन और जो गैंजीज बेसन है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होने लगे दुनिया में, कि जिधर जो जब टेम्परेचर्स राइज करेंगे तो यहाँ खाने पीने की भी चीजें, ये जो क्रॉप्स है वो भी फेल होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ये था टाइम कि हम इसको रिवर्स करें, और इसके लिए एक बड़ा इनिशिएटिव चाहिए था, एक बड़ी सोच चाहिए थी कि 1 अरब दरख्त लगाएंगे। ये बड़ा चैलेंज था और मजाक उड़ा, बड़ा ही मजाक उड़ाया गया, क्योंकि वो लोग जिनकी सारी डेवलपमेंट इश्तिहारों में होती है, आप हर रोज पढ़ रहे, बिजली भी इश्तिहारों में बन रही होती है, सारा कुछ ख्वाबें भी इश्तिहारों में हो रही होती हैं अरबों रुपए की, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। उन्होंने सबने मजाक उड़ाया। आज मुझे इतनी खुशी है और मैं आज जितनी भी इनकी तारीफ करूं ये कम है। ये जितने सब बैठे हुए हैं, परवेज खटक के, इन्होंने इसको लीडरशिप दी। देखिए, मुझे पता है परवेज खटक के कितने प्रॉब्लम्स हैं, पहले बजट कम है, इतने ज्यादा इश्यूज हैं। 2013 में जब इनकी गवर्नमेंट संभाली, सबसे ज्यादा जो सूबा डेवेस्टेट हुआ था वॉर ऑन टेरर का, वो पख्तूनख्वा था। 70% इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, तो थोड़ा सा पैसा था, अब वो किधर किधर खर्च करें। अब इन्वायरमेंट हमेशा हमारी, हम कोई भी सोचता नहीं है कि इन्वायरमेंट के ऊपर कोई पैसा खर्च करे। अब देख लें बाकी सूबों के अंदर कितना उन्होंने, कितनी कोशिश की है दरख्त उगाने की, कितनी कोशिश की है सफाई करने की। तो इनके ऊपर बहुत प्रेशर था। मैं परवेज खटक आपको आज सबके सामने अप्रिशिएट करता हूं कि आपने उसके बावजूद भी आपने पैसा निकाला और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया। और उसके बाद इश्तियाक उर्वुर, हमारे ये पुराने सबसे पीटीआई के सबसे पुराने मेंबर हैं इश्तियाक, इनको वजीर बनाया गया और इन्होंने फिर जो लीडरशिप दी डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट के अंदर नजर शाह, आपको मैं खास तौर पर मुबारक देता हूं कि जिस तरह आपने डिपार्टमेंट को लीडरशिप दी और आपने कन्फ्रंट किया। ये प्लीज ये सब याद रखें, इन्होंने फेस किया टिम्बर माफिया को,
ये आसान नहीं है। ये टिम्बर माफिया, 5 लोग शहीद हुए, इनकी डिपार्टमेंट के जो गार्ड्स थे 5 वो मारे गए, कई जख्मी भी हुए। उसके बावजूद इन्होंने स्टैंड लिया। इन्होंने सिर्फ टिम्बर माफिया को टेक ऑन नहीं किया, इन्होंने 70,000 केनाल जमीन इनसे निकाली जो इनक्रोच हुई थी। टिम्बर माफिया नहीं, वो जमीन वापस ली, जिसमें से एक बड़ा मोटा सा पॉलिटिशियन भी है जो बड़ा शोर मचाता फिरता है केपीके के अंदर, उससे भी जमीन उन्होंने निकाली। बड़ा आसान काम नहीं था, वो भी एक माफिया पूरा। तो हाँ, और इन्होंने बखर में भी, पंजाब में भी जमीन छुड़वाई है, जो इनकी जमीन थी, जो कि जिसको इनक्रोच किया गया था। तो एक तो मैं इनको मुबारक देता हूं कि इन्होंने टेक ऑन किया। दूसरा, जिस तरह इन्होंने किया, ये सारे पाकिस्तान को अब इससे एक सबक सीखना चाहिए। जिस दिन गवर्नमेंट और जिस दिन अवाम मिल जाती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इन्होंने किया क्या है, ये अकेले बिल्कुल नहीं कर सकते थे। डिपार्टमेंट मिली, डिपार्टमेंट के साथ जो आम शहरी मिले, पहला साल उनको समझ नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता वो समझ गए। तो अगर उनकी वो नर्सरीज ना उगाते, उनको रोजगार भी मिला। वो ये जो इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड्स दिए वो ना देते, ये जो इंक्लोजर 60% तो रीजनरेशन हुई, तो उसको तो ये गार्ड्स ने बचानी थी। तो गार्ड्स भी कम्युनिटी से लिए, तो कम्युनिटी ने दोनों काम किया। उन्होंने नर्सरीज भी उगाई, उन्होंने फिर हिफाजत भी की सैपलिंग्स की। तो ये आप सबके, हम सारे पाकिस्तानियों के सामने के लिए ये बड़ी एक इनकरेजिंग चीज़ है जब हम समझते हैं कि जी वो आज ट्रंप ने कुछ कह दिया है तो पता नहीं क्या अमेरिका कर देगा। कोई अमेरिका कुछ नहीं कर सकता जब तक अवाम और गवर्नमेंट एक हो जाए। कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम है कि जी हम बिल्कुल बेबस हैं, पैसा नहीं आएगा तो हम तबाह हो जाएंगे, ये आप चीज़ आपको साबित करती है कि जिस दिन पाकिस्तान की कौम और गवर्नमेंट एक हो जाती है, मिल के जब करते हैं, जिस तरह एक दफ़ा फ्लड आया था, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, किसी ने सोचा कि हमने कैसे, कोई एड भी नहीं आई, लेकिन उस सारे पाकिस्तानी मोबिलाइज हुए, लोगों ने, सारों ने, सब ने मोबिलाइज कंट्रीब्यूट किया, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने, और वो इतना बड़ा क्राइसिस था लेकिन पाकिस्तानियों ने ओवरकम किया। इसलिए ये चीज़ साबित करती है कि ये जो इतना बड़ा कामयाबी हुई, इसमें बहुत बड़ा हाथ डिपार्टमेंट की कमिटमेंट थी, ऊपर लीडरशिप मिली, और फिर कम्युनिटी सारी ने मिलकर इसको कामयाब किया। मैं जो हमारे स्केप्टिक्स हैं, जो इश्तिहारों में सारी डेवलपमेंट जो करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये इनिशिएटिव उन्होंने हमारा मजाक भी बड़ा उड़ाया, फिर से उड़ाया उन्होंने कि जी ये है ही नहीं। तो ये 4 बॉडीज ने, इंटरनेशनल बॉडीज ने इसको आज एक्नॉलेज किया है। IUCN, कुरैशी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने यहाँ के जीमा साहब, सॉरी, आपने जो आज प्रेजेंटेशन की, और आपने फिर वो जो प्रेसिडेंट IUCN के हैं उनकी भी ये जो स्पीच थोड़ी सी दिखाई। तो IUCN ने एक्नॉलेज किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया, बॉन चैलेंज ने किया, यानी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये खुद उन्होंने अब तफ्तीश की, और WWF जो कि उससे ऑडिट करवाई गई, और WWF की ऑडिट ये है कि 85% कामयाब थी जो हमारी प्लांटेशन थी। तो मैं आज बड़ा खुश हूँ और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि परवेज़ खटक साहब, बिल्कुल आप इनको रिवॉर्ड करें। आप बताएं कि ये हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कोई भी नहीं समझता, किसी समझते हैं ब्यूरोक्रेसी तबाह हो गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी काम की नहीं। ये देखें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यही सरकारी नौकर है, और कैसे इन्होंने हमें दुनिया के अंदर एक प्रोग्राम जो कि बॉन चैलेंज में एक सूबे ने अपना टारगेट मीट किया और एक्नॉलेज किया गया है, और 2 साल पहले मीट कर लिया है। तो पाकिस्तान का ये पहला प्रोजेक्ट है जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ है। अभी तक हमारी कोई मेट्रो को किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, या ऑरेंज ट्रेन बनेगी किसी ने नहीं, दुनिया में कोई तारीफ नहीं करनी, इसकी दुनिया ने तारीफ की है। तो इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको ये कहूँगा कि आप इनको रिवॉर्ड करें। जो आपने कहा था कि सज़ा और जज़ा, यहाँ तो जज़ा देनी चाहिए। आप, मेरे तो ख्याल में आप इंसानों की ग्रेड्स ऊपर करें, इनको नेक्स्ट ग्रेड दें, इनको अप्रिशिएट करें, ताकि और भी सरकारी नौकर ये देख के, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो सारे फील करें कि अगर हम भी इस तरह की मेहनत करेंगे तो हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा, बजाय इस तरह के जनाब कोई घर बैठे हुए कोई और उनको
उनकी प्रमोशंस होती रहती हैं, इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे पिछले 5-6 दिनों के अंदर पिछले हफ्ते मैंने विज़िट की है पख्तूनख्वा के अंदर। इतनी खूबसूरत जगह मैंने विज़िट की हैं। मैं सारी दुनिया फिरा हुआ हूँ, कोई दुनिया का मुल्क नहीं, सारे कॉन्टिनेंट्स में गया हुआ हूँ। जो मैंने खूबसूरती यहाँ देखी है, इंशाअल्लाह मैं अब कल आपसे बैठूंगा चीफ मिनिस्टर साहब, हम इंशाअल्लाह ये 5-6 अरब रुपए की सिर्फ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें बनानी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लोग स्विट्जरलैंड को भूल जाएंगे जिस तरह की मैंने वैलीज देखी है।